आज बीपीएससी छात्र आंदोलन का 50वां दिन है। आंदोलन कंटिन्यू है। 17वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। आयोग ने यह भी घोषित कर दिया कि मुख्य परीक्षा का आयोजन अप्रैल के लास्ट तक हो जाएगा। इसके बावजूद छात्रों में किसी प्रकार का उत्साह नहीं है मुख्य परीक्षा के मुद्दे पर। मतलब स्पष्ट है कि जिनका रिजल्ट हुआ है या जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, दोनों आश्वस्त है कि ये रिजल्ट कैंसिल होगा, री एग्जामिनेशन होगा। आखिर क्या वजह है कि छात्र इतने आश्वस्त हैं? कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। जबकि अब तक की जितनी भी एक्टिविटी हुई है उससे छात्र वाकिफ है। पटना हाईकोर्ट ने आयोग से कुछ प्रश्न के जवाब मांगे थे 16 जनवरी को। आयोग ने उसका भी स्पष्टीकरण किया, अपने हलफनामे के जरिए उसका जवाब दिया। छात्र उससे भी वाकिफ है। इसके बावजूद यह मानना कि रिजल्ट कैंसिल होगा, यह बड़ा मुद्दा है। मतलब आज भी छात्र उधेड़बुन में है। याद कीजिए, हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा कि क्या परीक्षा में अनियमितता या गड़बड़ी हुई है। यह भी प्रश्न पूछा कि आपने 2 पाली में एग्जाम कंडक्ट क्यों करवाया। और यह भी पूछा गया कि आप रिजल्ट कैसे जारी करेंगे, आपका क्या मेथड होगा। आयोग ने इन प्रश्नों का उत्तर भी दिया और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी या अनियमितता नहीं हुई है। यह कुप्रबंधन का मामला है। एक सेंटर पे क्वेश्चन छात्रों को कुछ लेट से मिला और छात्रों ने हंगामा कर दिया, इसलिए एक सेंटर को कैंसिल किया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी आयोग ने आधार बनाया और कहा भाई 10% या उससे अधिक अनियमितता की स्थिति में री एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। जबकि बापू सभागार परिसर में छात्रों की संख्या तो 7,000 के लगभग ही थी, इसलिए ओवरऑल री एग्जाम का तो कोई मुद्दा बनता ही नहीं। रिजल्ट के स्तर पर कि भाई नोटिफिकेशन में कोई नॉर्मलाइजेशन की चर्चा नहीं है, स्केलिंग की चर्चा नहीं है, फिर आप रिजल्ट कैसे देंगे। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि स्केलिंग के लिए नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे शब्द का लिखना भी जरूरी नहीं था। यूपीएससी ऐसा करती है, रिजल्ट में स्केलिंग पद्धति को अपनाती है, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसी कोई चर्चा नहीं। लेकिन एक बात तो है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अगर नोटिफिकेशन में ऐसे शब्दों का जिक्र नहीं है तो आप आगे नियमों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। इस आधार पर भी छात्रों को लग रहा है कि रिजल्ट कैंसिल होगा, क्योंकि 4 जनवरी को जो री एग्जामिनेशन हुआ उसके क्वेश्चन, प्रश्न पत्र और प्रश्न का स्वरूप, और 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन के लेवल में बहुत बड़ा फर्क है। एक ही एग्जामिनेशन के लिए 2 प्रकार का क्वेश्चन क्यों? 4 जनवरी को जो एग्जामिनेशन हुआ उसके प्रश्न काफी आसान थे, और आसान कहने का आधार यह है कि ढेर सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। यह भी प्रबल मुद्दा है। और जब रिजल्ट दिया गया तो इतने असमान स्वरूप वाले क्वेश्चन का रिजल्ट समानता के स्तर पे क्यों दिया गया? इसका मतलब इस रिजल्ट से प्रभावित हुए वो छात्र जो 13 दिसंबर को एग्जाम दिए थे। यह मुद्दा अहम है और इसे नोटिस किया जाएगा, यह मानते हैं छात्र। चूंकि कोई प्रोपोर्शनल रिजल्ट तो हुआ ही नहीं, और हाल फिलहाल तो आपने कुछ न्यूज और भी सुना होगा वर्तमान बीपीएससी चेयरमैन के संदर्भ में।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया, नोटिस भेजा कि भाई चार्जशीटेड व्यक्ति को इतने सम्मानित पद पर आपने कैसे नियुक्त किया। यह मुद्दा भी अहम है। छात्रों को लग रहा है हर हाल में एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, रिजल्ट कैंसिल होगा। साथ ही साथ अनियमितता, क्वेश्चन लीक, आंसर का गलत होना, यह बीपीएससी का इतिहास रहा है। तो भला छात्र गलत आरोप कैसे लगा सकते हैं? पहले से भी इसी प्रकार का आरोप लगता रहा है। इसका भी प्रभाव न्यायपालिका पर पड़ेगा, जजमेंट पर पड़ेगा, यह मानते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि आंदोलन सतत चल रहा है, जबकि बहुत कोशिश की गई आंदोलन को समाप्त कर देने की। कई बार लाठीचार्ज किए गए, कई लोगों को लीगल नोटिस भेजा गया, डराने धमकाने की कोशिश की गई, ढेर सारे छात्रों को अरेस्ट किया गया। इसके बावजूद आंदोलन चल रहा है। इसका मतलब है कि छात्रों के पक्ष में कहीं ना कहीं रीजन बहुत ऑथेंटिक है, तब तो यह कंटिन्यू हो रहा है। जबकि बीपीएससी पहले की तरह वही काम की, नहीं मिलना, छात्रों को नजरअंदाज करना, इन्हें उपद्रवी करार देना, जल्दी जल्दी रिजल्ट जारी कर देना, एग्जाम का डेट फिक्स कर देना। इसके बावजूद अगर कंटिन्यूटी है आंदोलन में, इसका मतलब है कि छात्रों के पक्ष में कहीं ना कहीं बेहतर साक्ष्य मौजूद हैं, तब तो यह आंदोलन चल रहा है। और यही वजह है कि तमाम छात्र जिसने रिजल्ट दिया और जिसका रिजल्ट नहीं हुआ, वो आश्वस्त है कि रिजल्ट कैंसिल होगा और री एग्जामिनेशन होगा। लेकिन मैं छात्रों से कहना चाहूंगा, ठीक है, अपने अधिकार के लिए लड़ना, आंदोलन करना, मामला कोर्ट में है, आगे निर्णय आ ही जाएगा। लेकिन पढ़ाई में भी कंटिन्यूटी जरूरी है, उसे भी नकार कर नहीं चला जा सकता।